जय भीम। आज यहाँ मीटिंग में सर्व समाज के लोग मौजूद हैं। राजपूत समाज से, जाट समाज से, गुजर समाज से, कंबोज समाज से, हमारे मुसलमान समाज से, मुस्लिम समाज से, हिंदुओं में सब जातियां हमारे यहाँ आज टीकरा जी को समर्थन देने के लिए यहाँ पे मीटिंग में मौजूद हैं। तो आप सभी को मैं सर झुका के दिल से जय भीम, नमस्कार, आदाब सब करता हूं। साथियों, हम सब के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, चौधरी देवीलाल जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय श्री अभय सिंह चौटाला जी और हमारे सभी गुरु संत महापुरुषों को मैं तहे दिल से नमन करता हूं। साथियों, मैंने टीकरा जी से बहुत दरख्वास्त करी थी कि जब हम इलेक्शन की मीटिंग लेने आए तो हम कोई बड़ा विधानसभा का प्रोग्राम ना करके गांव-गांव में अपने लोगों मैं बिना माइक के बोल लूं, आपको आवाज आ रही है? जब मैंने टीकरा जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें विधानसभा का प्रोग्राम रखना है, तो हमने उनसे दरख्वास्त करी थी कि हमें गांव-गांव में जाना है, हमें अपने समाज के लोगों के बीच में रहना है, हमें उनसे बातचीत करनी है, उन्हें हमें आदरणीय बहन जी ने जो काम किए हैं वो बताने का मौका चाहिए। और टीकरा जी ने इस बात का पूरा सम्मान रखा। उनके साथ सब समाज के जो लोग लगे हैं, जिनका उन्होंने अभी नाम लिया, वो सब ने मिलकर आज ये गांव की मीटिंग उन्होंने लगाई, इस हल्के की मीटिंग लगाई। तो उन सभी का मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, यहाँ पर आप लोगों के बीच में आके कुछ जरूरी बातें हैं जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमसे कहा है कि आप लोगों को बताएं। जैसा कि आप लोगों जानते हैं कि यहाँ पर गांव में दूर दूर तक पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार ने स्कूल बंद करने के काम किए। हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, आप सब जानते हैं कि आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, भाई हैं, उनको जो स्कूल जाना है, बहनें हैं, स्कूल जाने के लिए स्कूल यहाँ पे बंद कर दिए गए। पूरे हरियाणा में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करे गए। इसी क्रम में यहाँ पर भाजपा की सरकार ने जो हमारे कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो SC, ST, OBC पिछड़े समाज से आते हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो भी पिछले 2017 से पैसा रोक रखा है। जब आप इनसे सवाल करते हैं कि भाई हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई को तुमने रोकने का काम किया, स्कूल बंद करने का काम किया, तो ये बोलते हैं कि जी हमने तो यहाँ पर अनाज देने का काम किया है, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, कि हम तो गांव-गांव जाके लोगों को अनाज देने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी माता बहनों से पूछना चाहूंगा कि अगर आपको महीने का राशन ये दे भी दे, अनाज दे भी दे, तो महीने का कितना अनाज मिलता हो? 500 रुपया, 1000 रुपये से ज्यादा का अनाज नहीं देते होंगे। साल में 12,000 रुपये बस। परंतु अगर आपके घर से आपका बच्चा पढ़ लिख कर, आपकी बेटी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी ले पाती, तो कम से कम महीने के 25-30 हजार रुपए तो कमाती, साल का 2.5 लाख 3 लाख रुपया कमाती। अब ये हमें बोलते हैं कि हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर देंगे, उन्हें स्कॉलरशिप का पैसा नहीं देंगे, उसके बदले अनाज देंगे 12,000 रुपए का। और छीन क्या रहे हैं हमसे हमारे बच्चों का भविष्य छीनने का काम। अनपढ़ रखना चाहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं देना चाहते, नौकरियां नहीं देना चाहते। जबकि हरियाणा सरकार में 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े, ये आप लोगों को नहीं बताएंगे। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े। चाहे तो ये कल हमारे समाज के बच्चों को, हमारे युवाओं को 2 लाख सरकार नौकरियां दे सकते हैं।
परंतु वो नहीं देंगे। इनकी मानसिकता पता है क्या है? अगर उन्होंने सरकारी नौकरियां दे दी तो उसमें आरक्षण भी देना पड़ेगा, उसमें सब समाज के लोगों को उसी हिसाब से नौकरियां चिन्हित करनी पड़ेगी। तो हमारे मुसलमान समाज से बच्चों को रोजगार मिले, जाट समाज से मिले, गुर्जर समाज से मिले, राजपूत समाज से मिले, एससी समाज से मिले। परंतु आरक्षण की जो व्यवस्था है इन्होंने इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करी है कि ताकि हम लोगों को एहसास ही ना हो। अब हमें हमारे ऊपर समझने की बात है कि हम जिस प्रत्याशी को चुन के भेज रहे हैं, जिस सरकार को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इस तरीके से चलेगी या फिर वो आपके हितों के लिए काम करेगी? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, आदरणीय बहन जी के समय में यूपी में जब उनका फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाई थी उनकी 2007 से 12 की सरकार में, उन्होंने 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनवाए थे। गांव-गांव में जाके स्कूल बनवाए ताकि हमारे बच्चियां, हमारे छोटे छोटे बच्चे, सब समाज के बच्चे पढ़ सके। और ये सरकार भाजपा की वही स्कूल बंद कर दी। उन्होंने 6 से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनाई अपने प्रदेश में। यूनिवर्सिटीज की क्या जरूरत है भाई? 10वीं 12वीं तक तो बच्चा पढ़ लेता है, उसके बाद अगर प्राइवेट में भी रोजगार ढूंढे तो एक गार्ड की नौकरी मिलेगी या कोई साफ सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलेगी। उसमें क्या कमाता है बच्चा? 10,000 12,000। और पढ़ाई लिखाई पे कॉलेजेस में कितना पैसा खर्च दे? आज अगर कोई कॉलेज की डिग्री लेने जाए बच्चा तो हमें तो उसको जेब से लोन देना पड़ता है। आप सबको लोन लेना पड़ा होगा अपने बच्चों को उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए। लोन का पैसा ये लोग तो देते नहीं, वो तो आपको प्राइवेट ले लेना पड़ता है। तो सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई थी ताकि शिक्षा की जो कीमत है वो आप लोगों को चुकानी ना पड़े। तो उसी तरीके से यहाँ पर हरियाणा में भी अब आदरणीय बहन जी की जिस तरीके से काम हुए उसी तरीके से हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज आपके हरियाणा में बनाई जाएगी। आपके हलके में प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा जिसमें सारे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स सब पूरी तरीके से अपॉइंट किए जाए ताकि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कभी भी सवाल ना उठा। इतना ही नहीं साथियों, बीजेपी कांग्रेस की तरफ अगर हम एक बार देखें, भाई भाजपा तो लड़ी रही है, कांग्रेस वाले भी आप लोगों के बीच में आके बात करेंगे कि भाई हमारे लिए वोट तो हम भी 10 साल से बाहर हैं। परंतु यहाँ पर जितने भी बैठे सभी समाज के लोग, आप लोगों को मैं इनकी असली मानसिकता समझाना चाहता हूँ। भाई कांग्रेस में कुमारी शैलजा जी भी हैं, आप सब जानते हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश की हैं और एससी समाज से आती हैं और कांग्रेस की कितनी बड़ी नेता है, सब जानते हैं उन्हें।